डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं पुनः जैकोबी पॉलिनोमियल का लेक्चर 6। इसमें भी आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा, आप ही के द्वारा भेजे गए ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस और भेजे थे आपने, तो वो पहले ही मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप वीडियो जो मैंने डाली है प्लेलिस्ट बना दी, आप उन पर जो जाकर देख लीजिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये भी हमने जो आपको प्रूफ जो है पहले से करा दिया है, लेकिन फिर भी हम जो है इस वीडियो के माध्यम से और अच्छे से समझा देंगे। और दूसरा जो सवाल आप ही के द्वारा भेजा गया था, यहाँ पर डीएन किया गया था, जो कि मिस्टेक है उस सवाल में। आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी रहता है, क्योंकि इन जनरल एन के लिए नहीं होकर के एम के लिए माना जाता है उसको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो वो जो हमारा जी वाला रिजल्ट आपका पूछा गया था आपके द्वारा, तो ये होता है। ठीक है, इन जनरल भी हम निकाल कर बता देंगे। इन जनरल यदि आपका आता है एम के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही हमारे पास एक और होता है, देखेंगे तो आप ये वाला। ठीक है, अब ये वाला होता तो यहाँ पर समझिएगा, ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं इसको। इसके लिए जो है पहले ही करा चुके हैं। ये आप जानते हैं ये क्या है, हमारा रॉड्रिक फार्मूला है। ये कौन सा है, हमारा रॉड्रिक फार्मूला। तो पहले तो आप पहचानना सीखिए कि कौन सा मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो देख सकते हैं ये वाला आप देखेंगे तो आप वीडियो मिल जाएगा, हमने कराया हुआ है जनरेटिंग फंक्शन ऑन जैकोबी पॉलिनोमियल। यानी जनरेटिंग फंक्शन जो है हमने 3 जनरेटिंग फंक्शन आपको कराए हैं। तो ये 3 का जो फर्स्ट वाला पार्ट जो देखेंगे आप, स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, इसका प्रूफ मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो इस वीडियो में कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, फिर आपके पास ये कराएंगे, फिर इसके पश्चात आपका ये नहीं हम कराएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो आप सर्च करेंगे रॉड्रिक फार्मूला, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको भी करना है हमें, फिर इसको भी करना है। ठीक है, यदि टाइम मिलेगा तो हम इसको भी कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम जो है बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है। देखिएगा, तो सबसे पहला हम क्या है, इस वाले को प्रूव करने के लिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल है पी एन ऑफ एल्फा बीटा। तो सबसे पहले आपको वही ले लेना है। तो आप जानते हैं यहाँ से क्या, वी नो डेट। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल होता है पी एन ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन। ठीक है, और यहाँ पर एन फैक्टोरियल, फिर आपका जो होता है, सॉरी यहाँ पर एफ भी होता है। ठीक है, एफ यानी हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन माइनस 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा और प्लस आपका जो है एन सेमीकोलन और 1 प्लस यहाँ से एल्फा। ठीक है, सेमीकोलन 1 माइनस एक्स डिवाइड में आपका हो जाता है यहाँ पर 2 दोस्तों। ठीक है, इतना हो जाने के पश्चात अब आपको थोड़ा यहाँ से आइडिया क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है आपको। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्या लाना है, देख रहे हैं ज़्यादा टर्म्स लाने जो कि अभी इतने में नहीं आएंगे। तो आपको इसको है ना एक अच्छी लिमिट, अच्छे सॉल्यूशन तक ले जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और साथ ही हमें देख सकते हैं 1 माइनस टी, और देख सकते हैं इतने सारे फंक्शन भी लाना है उसी के साथ में, है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, आपको यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यानी कैसे, 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन, यहाँ से एन फैक्टोरियल, इसकी लैंग्वेज आप खोल लीजिए तो आ जाएगा समेसन एम बराबर 0 से लेकर हमारा इन्फिनिटी माइनस एन सफिक्स एम। ठीक है, और 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा और प्लस एन सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, एम डिवाइड में हमारा आ जाएगा ये इसका सफिक्स, यानी ये वाला सफिक्स हो गया हमारा, फिर हमारा एम फैक्टोरियल हो गया, और फिर हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइड में 2, और यहाँ से हमारा हो जाएगा एम दोस्तों। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। इतना आप समझ जाने के पश्चात अब यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ फिर से हमें जो है लॉजिक लगाएंगे। कैसे, इसमें हमें जो है इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, हम माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर चेंज कर दिया, 1 माइनस एक्स था, हम पे लिख गया है यहाँ पर एक्स माइनस 1। तो इसको हम चूँकि पावर कर लेंगे तो यहाँ पर -1 की पावर एम लिख सकते हैं, है ना। अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो वही हमारा उसी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना है। वो फॉर्मूले हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो क्या है वो आप जानते हैं। तो यहाँ से सिंस चूँकि आपको पता रहता है -1 की पावर एम दोस्तों, फिर होता है माइनस एन सफिक्स में एम, और फिर आपका होता है डिवाइड में एन फैक्टोरियल
और बराबर में हमारा n माइनस एम का फैक्टोरियल, ये इसके बराबर रख देंगे हम इस पूरे पद जी अंदर लेकर के, है ना। ये हो जाए तो आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखना है। किसका रखेंगे आप फॉर्मूला याद? आप रखेंगे एल्फा सफिक्स n प्लस एम का, आपको पता रहता है क्या होता है, एल्फा सफिक्स n सफिक्स में m होता है और फिर आपका एल्फा सफिक्स n ऐसा होता है। इसको अपने अकॉर्डिंग बनाना अपना हमने आपको बताया था कैसा। यदि आप m लेते हैं तो यहाँ पर आपका n हो जाता है, ठीक है, और यदि यहाँ पर आप एल्फा सफिक्स m हो जाता है तो इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। आपका वेरिएबल क्या है, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा और ये है, तो इस फॉर्म में आप बनाएंगे तो कैसा आएगा, आपका आएगा 1 प्लस एल्फा प्लस कैसा बीटा n प्लस एम। इसका यदि फॉर्मूला आप इसका बनाएंगे तो ये इसका आप निकल आएगा, कैसे देखिएगा, तो 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस n सफिक्स में हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा दोस्तों। फिर आ जाएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा और फिर हमारा n। इतना तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, है ना। यानी हम क्या है, हम आपको ये स्पेशल केस का जो है पॉलिनोमियल लिखने वाले हैं। जो कोई पॉलिनोमियल जो कि हमने जो ऑब्जर्वेटिंग फंक्शन था उस वाले जो वीडियो हमने पढ़ाया है उसमें हमने डायरेक्ट वहाँ से कराया, आपको जी प्रूफ नहीं कराया था, तो इसलिए हमने जो है इसको सोचा कि इसको हम और विस्तार से आपको बता दें यदि लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप इतना कर लेंगे तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कराएंगे, है ना। जब सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो आ जाएगा यहाँ से हमारा पी एन एल्फा बीटा ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका बराबर में क्या है, समीशन है पहले तो, समीशन m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी दोस्तों, ठीक है। अब जब 0 से लेकर इन्फिनिटी हमने रख दिया और देख रहे हैं अंदर हमारा पहले क्या था, 1 प्लस एल्फा सफिक्स में हमारा n था, n फैक्टोरियल वो तो हमारा बटे में हमारा किसके उसमें आ गया जी, हमारा आ गया n माइनस एम फैक्टोरियल, इसमें रख दिया हमने, ठीक है। और हमारा m फैक्टोरियल भी है तो हमने उसको भी इसी यहीं पर लिख दिया। फिर हमारा क्या है, उसकी वैल्यू रखेंगे 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस n सफिक्स में m की वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा और फिर हमारा आएगा क्या, यहाँ से हमारा n प्लस एम, क्या आएगा, n प्लस एम आएगा दोस्तों। और इसके नीचे 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफिक्स में हमारा n दोस्तों, और हमारा क्या है अंत में है हमारा x माइनस 1 बटे में हमारा यहाँ से यहाँ m है। अब ये एक टर्म और छूट रहा है, वो कौन सा टर्म है देख सकते हैं, 1 प्लस एल्फा सफिक्स m। तो यहाँ पर चलिए जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं जो है एडजस्ट करा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। छूटना टर्म नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक ही हमारे पूरे सवाल का खेल बिगाड़ सकती है ना। तो इतना आप कर लेंगे ना, तो अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख लीजिए। इसी को आप जो है जनरेटिंग फंक्शन जो होता है उसके बराबर किसके बराबर ले लेंगे हम, देखिए हमें ले लेना है इस टर्म को ले लेना है और जो पी एन ऑफ एल्फा बीटा है उसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देंगे। फिर देखते हैं दोस्तों क्या आता है। चलिए तो जो हमारे है हम ले लेंगे किसको, LHS साइड ले लेंगे हम, जिसकी लेंगे वो लिख लेंगे हम, LHS साइड लेंगे दोस्तों। तो क्या थी हमारी समेशन n बराबर 0 से लेकर हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो हमारा था क्या, वो था तो दो लिमिट, एक इसकी लिमिट होगी एक इसकी लिमिट, तो पहले हम वो वाला फंक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। कितना है, ये वाला है ये हो गया, फिर हमारा हो गया कितना, पी एन एल्फा बीटा और ऑफ एक्स टी पावर n डिवाइड में अपना है 1 प्लस एल्फा सफिक्स में n दोस्तों। अब पी एन ऑफ एल्फा की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो आ जाएगा समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेशन m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर हमारा है एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 सफिक्स में हमारा क्या है n है दोस्तों, क्या है हमारा n, ठीक है। और इसी का डिवाइड में हमारा 1 प्लस एल्फा सफिक्स n दोस्तों। अब पी एन ऑफ एल की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो रखेंगे लाइन खींच देते हैं पहले, 1 प्लस एल्फा सफिक्स n और क्या है 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफिक्स में n प्लस m, फिर है हमारा यहाँ से
एन माइनस एम फैक्टोरियल, फिर हमारा एम फैक्टोरियल, और यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा है 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा सफिक्स एन, और यहाँ 1 प्लस एल्फ़ा सफिक्स एम दोस्तों, फिर है हमारा x माइनस 1/2, ठीक है, पावर एम, और फिर है हमारा t की पावर m दोस्तों। रख दिया हमने वैल्यू। अब इसमें से कुछ टर्म हमारे क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसमें इनमें से कुछ टर्म को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, जो जो हमारे कट रहे हैं दोस्तों। कौन कौन से टर्म कट रहे हैं हमारे, देख सकते हैं, हमारा ये टर्म इससे कट गया, ठीक है, और ये वाला टर्म हमारा इससे कट गया, ठीक है, इतने कट गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा यदि स्पीड आपको स्लो लग रही हो तो आप जो है स्पीड को अपने अनुसार जो है फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया एल्फ़ा प्लस, ये हो गया हमारा एन प्लस एम, ठीक है, और यहाँ से हमारा जो है एन माइनस एम फैक्टोरियल, और यहाँ 1 प्लस एल्फ़ा सफिक्स एम दोस्तों। अब इसको चाहे तो पावर को अपन जो है अलग अलग कर सकते हैं, x की पावर m लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 की पावर m दोस्तों, फिर ये t की पावर n, इतना आप कर लेंगे। अब आपको हमने जो है सीरीज मैनिपुलेशन पढ़ाई थी, हमने क्या पढ़ाई थी, हमने सीरीज मैनिपुलेशन। तो वहाँ के अपने अकॉर्डिंग यदि आपको सीरीज मैनिपुलेशन नहीं है याद, क्योंकि 2 लिमिट है, तो इसमें आप जो है सीरीज मैनिपुलेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप नहीं करना चाहते तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ से जिस फाइनाइट लिमिट बनाएंगे m टेंड्स टू n, जब फाइनाइट लिमिट बन जाएगी तो यहाँ पर हम जो रिप्लेस कर सकते हैं, चूँकि n वैसे ही हमारी इन्फिनिटी है तो n रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे n की जगह पर कितना, n प्लस 2m। तो यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रिप्लेस करा सकते हैं हम, रिप्लेसिंग n टेंड्स टू n प्लस m दोस्तों, ठीक है। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो आप जो है, जो कि ये सब्स्टिट्यूशन का हमने 4 आपको कंडीशन बताई थी सीरीज मैनिपुलेशन में, यदि आपने पढ़ा होगा, चूँकि पहले ही बहुत पहले से हमने वीडियो को अपलोड कर दिया, वैसे भी देखा जाए तो वो यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया, हमने पहले ही आपको डाल दिया था। तो उसमें हमने बताया था जो कैसे चेंज, हम डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल करें दे रहे। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा, समझिएगा, समेसन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेसन m बराबर 0 से लेकर, देखिए चाहे तो आप n रखिए यहाँ पर या फिर इन्फिनिटी रखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि n यहाँ ऑलरेडी हमारा इन्फिनिटी की हो जा रहा है, लेकिन लिख एक दो टाइम में आप लिख दिया करें, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ आपको समझना है, जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखेंगे तो यहाँ से 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा, अब चूंकि n प्लस रखेंगे तो n प्लस का क्या बन जाएगा, 2m बन जाएगा दोस्तों, नहीं बन जाएगा, और फिर हमारा x माइनस 1 की पावर m दोस्तों, फिर बन जाएगा t की पावर n प्लस कितना, n प्लस m, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए जी हम रखेंगे तो यहाँ पर n की जगह पे n प्लस m रखेंगे तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। और फिर हमारा है m फैक्टोरियल, इसमें कोई चेंज नहीं है, ज्यों का त्यों, ठीक है, ये ज्यों का त्यों है, और फिर है हमारा 2 की पावर m दोस्तों, ठीक है, इतना कर लेंगे आप। अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक फॉर्मूला आपने फिर से पढ़ा है, एक नहीं पढ़ा है, जो अभी हमने जस्ट इसके पहले लगाया था, तो इसमें जो है अप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेसन m बराबर 0 से n, इसमें आप अप्लाई करेंगे, चूँकि हमें जो है ना एक स्पेशल केस कब बनाना, तो 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का 2m सफिक्स में हमारा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा दोस्तों, बताया था ना हमने अभी जस्ट इसके प्रीवियस पेज पर हमने बताया था। इसका खोलेंगे तो 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, अब जो बचा उसको हम क्या कर देंगे, सफिक्स में 2m कर देंगे, यही तो हम बनाते थे फॉर्मूला, है ना। तो x की पावर -1, ठीक है, m t की पावर हमारा क्या हो जाएगा m, और एक जो t की पावर हमने ले लिया n, ठीक है। डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारा है n फैक्टोरियल, फिर है हमारा m फैक्टोरियल,
फिर है 1 प्लस एल्फा सफिक्स एम, फिर है 2 की पावर एम दोस्तों। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला और यहाँ से आपने जो है प्रूव किया था, हमने आपको जब लेजेंडरी उसमें पढ़ाया था, मतलब जो गामा फंक्शन में, तो एक फॉर्मूला हमने आपको बोला था कि इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्फा सफिक्स 2m का। तो ये क्या होता है, 2 की पावर 2m हो जाती है, जो यहाँ पावर वो यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, और फिर हमारा एल्फा बाई 2 सफिक्स में m हो जाता है, यहाँ से एल्फा प्लस 1/2 सफिक्स में m हो जाता है दोस्तों। जब ये इतना हो जाए तो जिस वैल्यू आप इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसके लिए लगाएंगे तो हमारा होगा कितना, रखेंगे समेसन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समेसन m बराबर 0 से लेकर n। अब चूंकि हमें जो है इसमें तो लगाना नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, 2m सफिक्स में हमारा n। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा t की पावर n, मतलब जो जो n वाले हैं उनको हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है, एक साथ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाला बचा तो इसमें लगाएंगे तो 2 की पावर 2m क्या बना हमारा, 2 की पावर 2m दोस्तों बना हमारा, है ना। और फिर आगे बना हमारा, देखेंगे हमारा आगे बना है, इसमें देखेंगे तो क्या, इसका बटे 2 यानी 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा बटे 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, सफिक्स में हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। फिर ये हमारा एक जुड़ जाता, जब एक जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा डिवाइड में हमारा 2 सफिक्स m। ठीक है, और आगे बढ़े तो आगे हमारा जो बचा हुआ है शेष उसको हमने लिख दिया ज्यों का त्यों। ठीक है, इस प्रकार से इतना आ गया समझ में आपको। अब डिवाइड में और भी बचा है तो उसको भी लिख लूँ, m फैक्टोरियल 1 प्लस एल्फा सफिक्स m। ठीक है, और 2 की पावर m। तो देखिए एक यहाँ पर कितनी 2 की पावर m है, 2m है, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर m भर बचेगा, नहीं बचेगा। इस 2 की यहाँ पर इसको ले लेंगे हम, क्योंकि हमें प्रूफ भी देखते जाना है, क्या प्रूफ करना है ना। चलिए प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं। प्रूफ आपको करना है 2t इतना पद करना है, तो इतना तो आपने कर लिया, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। ठीक है, देखिएगा हम LHS साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बराबर। अब देखिए अब थोड़ा है ना, अब जो इतने टर्म जो n वाली लिमिट थी, n वाली लिमिट इसमें है हमारी, तो आपको यहाँ से करना क्या है समझिएगा, लिमिट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। आप जे लिमिट देखें, इतनी लिमिट देखें। अब देखिएगा, चलिए पहले मैं लिख देता हूँ स्टेप आपको पूरा। पहले जी हमने क्या किया, m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ रख दिया। अब चूंकि हमने इन्फिनिटी कर लिया, क्योंकि इसको अंदर ले रहे हैं अब हम। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब अंदर ले रहे हैं, तो इसलिए जो है हम लिमिट जो है इन्फिनिटी करें ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से 1 प्लस का एल्फा प्लस बीटा प्लस का 2m। ठीक है, और यहाँ से हमारा n हो गया, ठीक, बटे में हमारा n फैक्टोरियल t की पावर n दोस्तों। ये तो हमारा हो गया इसके लिए। बाकी जो बचा उसको हम लिखेंगे, तो हमारा क्या बना, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा डिवाइड में 2 सफिक्स में m। ठीक है, और फिर है हमारा 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा डिवाइड में 2 सफिक्स में m। ठीक है, और फिर और भी है हमारा डिवाइड में, और क्या डिवाइड में हमारा, इसको देखेंगे तो m फैक्टोरियल डिवाइड में है 1 प्लस एल्फा सफिक्स m दोस्तों। और फिर है हमारा 2 की पावर m बचे, सबको हम साथ में लिखे ले रहे, 2t x माइनस 1। ठीक है, 2t x माइनस 1 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, इसको m लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एक्सपेंशन बना जी किसका बन गया, बायनोमियल एक्सपेंशन बन गया जी हमारा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखेंगे तो देखिएगा यहाँ से, चूंकि बायनोमियल एक्सपेंशन यहाँ से क्या बनेगा हमारा, बायोनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों। तो आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से ये हमारा 1 माइनस टी की पावर माइनस वाला फॉर्मूला बना जी हमारा, है कि नहीं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो समेसन n बराबर 0 से लेकर क्या है आपका, आप जिसके लिए आप लिमिट लें उसके लिए आप बात करेंगे। ठीक है, किसके लिए, तो देखिएगा क्या बना, इन्फिनिटी, क्योंकि n फैक्टोरियल के तौर पे है ना हमारा, तो 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस का 2m सफिक्स में हमारा n दोस्तों। फिर है हमारा n फैक्टोरियल t की पावर n। और ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, इसका एक्सपेंशन खुलता है, तो ये एक्सपेंशन रूप होता है आपका
किसका होता है 1 माइनस किस पर पावर बढ़ रही है टी की पावर। अब टी की पावर बढ़ती है, इसको हम लिखते हैं माइनस के टर्म में। कैसे लिखते हैं 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस का 2m दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया। बस इसकी जगह पे आप उठा करके ये रख देना है, तो आपका जो है जो आंसर आपको लाना है आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बना समीशन m बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब देखिए ये रखेंगे तो इसमें हमने 2 की पावर m निकाल लिया, तो यहाँ से हमने सिर्फ इतना माना इसको 1 माइनस टी, क्योंकि आंसर में हमें ऐसा लाने के लिए कह रहा है वो इतना पद अलग से, है ना। अब जी इतना तो चला गया जी, आपका बचा कितना 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफिक्स में एम दोस्तों बटे में 2 भी है। ठीक है, 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा बटे में 2 और यहाँ से एम, यहाँ से हमारा एम फैक्टोरियल 1 प्लस एल्फा सफिक्स में एम और यहाँ पर 2t x माइनस 1। और देखिए 2m है यहाँ पर, है ना, 2m है तो इसको हम डिवाइड नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो 1 माइनस टी की पावर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हम करेंगे तो पावर पूरे की m हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन बन गया, इसको बाहर निकाल करके, है ना। तो ये हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बराबर 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो जी हमारा हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन बन गया है। ठीक है, कितना 1/2 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कॉमा 1/2 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1 प्लस एल्फा सेमीकोलन यहाँ से बना 2t x माइनस 1 डिवाइड में हमारा 1 माइनस टी की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जनरेटिंग फंक्शन हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया दोस्तों। तो हमने प्रूव कर दिया, आपको ये इतना आता है। ठीक है, लेकिन पहले भी हम करवा चुके हैं जनरेटिंग फंक्शन वाला। आप देखेंगे जो नेक्स्ट 2 जनरेटिंग फंक्शन है वो भी हम करा चुके हैं, वो भी आप जो है तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आते बहुत हैं जी न्यूमेरिकल में। ठीक है, और पहचानना जरूर सीख लीजिएगा कि कौन सा हमारा कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब हम अगला पार्ट देखेंगे। अगले पार्ट में क्या है दोस्तों, समझिएगा। अगले पार्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना पी एन ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स का। तो पहले हम तो पी एन ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, लिख लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है पी एन ऑफ एल्फा का क्या होता है, वी नो दैट दोस्तों, वी नो दैट क्या होता है यहाँ से पी एन ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स। सॉरी, इसको लिखने में थोड़ा हमसे गड़बड़ी हो गई, इसको ऊपर लिखना था, इसको चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, पी एन ऐसा लिखना था मुझे, है ना, इस प्रकार से बराबर क्या होता है 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन दोस्तों डिवाइड में एन फैक्टोरियल, फिर हमारा फंक्शन हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, क्या होता है माइनस एन। ठीक है, फिर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एन और फिर आपका होता है 1 प्लस एल्फा 1 माइनस एक्स डिवाइड में आपका 2 होता है। ठीक है, इतना ये हमारा होता है। आपने ये हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करती है, कैसे। चूँकि आप जानते हैं यहाँ से फंक्शन हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जनरली लैंग्वेज में आपने पढ़ा है ए वी सेमी कोलन सी सेमी कोलन जेड के लिए कह दीजिए, चाहे जिसके लिए कह दी, सपोज एक्स है तो एक्स के लिए कह देंगे हम। क्या फॉर्मूला हमने यहाँ से पढ़ा, ये क्या होता है वैसे इसका जी, और इसमें इसका साथ ही डिफरेंशिएशन भी कर दीजिए एक्स के सापेक्ष। तो इसका चूँकि 1 टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है ना, चूँकि 1 टाइम करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपने देखा पढ़ा होगा, इसका हमने प्रूफ भी कराया हुआ है ना। तो यहाँ से आप जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ए वी बटे में हमारा सी हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन 2f1। ठीक है, सबके में क्या हो जाता है, एक प्लस की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना, क्या हो जाती है यहाँ पर एक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है एक्स, क्या हो जाता है यहाँ से एक्स हो जाता है। तो जी हमारा क्या है फॉर्मूला होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, आसान है भाई, ये तो अपन कर चुके हैं ना इस प्रकार से। तो हमें यहाँ से शॉर्ट आंसर में आया होगा आपके में, है ना,
क्योंकि लॉन्ग आंसर पूछा ही नहीं जाएगा। यदि लॉन्ग आंसर पूछा तो इसका आप डिफरेंशिएशन हमने इसके प्रीवियस वीडियो में किया, तो वो वाला आप भी ऐसे इसका भी करते जाना आ जाएगा। लेकिन जनरली जो है यूज ऐसे ही करना है आपको। आप इसका डिफरेंशिएशन ये जानते तो उसी के अनुरूप इसका कर लीजिए आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है, पी एन ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स दोस्तों, इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। चूंकि देखिए ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो होना नहीं है, तो इसको हम आउट कर देते हैं, ठीक है। एल्फा सफिक्स में एन दोस्तों, डिवाइड में हमारा एन फैक्टोरियल, और फिर हमारा हो जाएगा डी एक्स, और हम किसका करेंगे, हम फंक्शन 2f1 का करेंगे, माइनस का एन 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एन, ठीक है, ठीक है, और सेमी कोलन यहाँ से 1 प्लस एल्फा, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 1 माइनस एक्स डिवाइड में 2 दोस्तों, ठीक है। इतना आया आपका। अब इतना आने के पश्चात अब आपको करना क्या है देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन दोस्तों, एन फैक्टोरियल, ये तो ज्यों का त्यों रखा। अब क्या निकलता है, यहाँ पे ए निकलता है, ए का मान कितना है, ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा, क्या माइनस का एन क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो हमने निकाल लिया माइनस का एन दोस्तों, ठीक है, ये निकल आया। अब क्या निकलेगा, बी निकलेगा, बी कितना है हमारा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एन दोस्तों, निकल आया, ठीक है। अब बटे में क्या निकलता है, सी मतलब 1 प्लस एल्फा, 1 प्लस एल्फा दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास फंक्शन हमारा ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है, f21, और लेकिन उसमें क्या है, +1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से हमारा -1 है, तो -1 है तो इसमें +1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी वृद्धि हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी हमारी। तो हमारा हो जाएगा 2, यहाँ देखिए वृद्धि सभी में हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस एल्फा है जी हमारा, है ना, तो इसमें अभी हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस हमारा एल्फा हो जाएगा। और यहाँ हम करेंगे ज्यों का त्यों रहता है ना, यहाँ जेड का जेड होता है, लेकिन 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 यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जेड था, यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर कोई बटे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा 1 माइनस एक्स बटे 2 है, ये तो हो गया, लेकिन फिर इस पद का भी होगा, तो -x/2 का होगा, तो -1/2 और आएगा, यानी यहाँ पर जो है -2 और अभी आएगा, ठीक है। समझ गए क्यों आया, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन फिर इसका भी तो अभी होगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो है सभी का होता है। तो यहाँ से अब आपको करना क्या है, देख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये और ये कट होकर के क्या बन जाएगा हमारे, यहाँ से इन दोनों कट कर देंगे तो n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब आपका क्या है, यहीं से थोड़ा समझने वाली बात है ना। तो यहाँ से हम कट करेंगे तो हमारा बनेगा, यहाँ से क्या बना हमारा, ये हमने एक बार खोल देंगे ना इसको, तो n-1 का फैक्टोरियल बनेगा। तो हमारा 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन दोस्तों, फिर है हमारा जो कुछ लिख लेते हैं पहले, तो प्लस बीटा प्लस एन डिवाइड में हमारा, पहले आंसर जरूर देखते रहा करो क्या प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर हमारा क्या है, इतना ही है अभी तो फिलहाल, नहीं सॉरी, अभी 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन और है हमारा, एल्फा सफिक्स नहीं सॉरी इतना ही है ना। तो यहाँ पर है फिर हमारा 2f1 माइनस कॉमन कर लीजिए, एन क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, ठीक है, और जी हमारा हो गया यहाँ से कितना, एल्फा प्लस 1, ठीक है, क्या बन गया, एल्फा प्लस 1 प्लस, इसको इसके साथ लिख लेंगे बीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस n-1, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और प्लस 1 भी लिख लीजिए यहाँ पर, 1 प्लस एल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस n-1 दोस्तों, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा हमने इसको ना सेट कर लिया इस वाले पद को, इसी प्रकार से इसको सेट कर लीजिए, 1 प्लस एल्फा प्लस 1 दोस्तों, ठीक है, फिर 1 माइनस एक्स डिवाइड में हमारा क्या है 2 है दोस्तों, ठीक है, जितना कर लिया आपने। आइए देखते हैं फिर, अब आपने एक फॉर्मूला फिर से पढ़ा होगा, क्योंकि आपको इस फॉर्म में नहीं लाना है, आपको आंसर भी देखिए क्या किस फॉर्म में लाना, आंसर भी दिखा दूं मैं आपको। तो आंसर आपके यदि देखेंगे
तो इस रूप में लाना है आपको, देख सकते हैं Pn-1 इस फॉर्म में ऐसे पॉलिनोमियल आपको बनाना, तो Pn-1 का है ना। तो इसके लिए आपको है ना ये टर्म जो किसी न किसी तरह से जी हमारे जो है सॉल्व होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ से, कौन सा वाला, एल्फा n-m का। क्या होता है यहाँ से, ये होता है -1 की पावर m दोस्तों, ठीक है। फिर होता है एल्फा सफिक्स में हमारा n दोस्तों, ठीक है। और फिर हमारा होता है 1 माइनस एल्फा माइनस n सफिक्स में हमारा m दोस्तों। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपने क्या है पढ़ा है, लेकिन यदि आप इस फॉर्मूले को भी नहीं लगाएंगे तो आप डायरेक्ट भी आपको बता देता हूँ मैं, इससे लगाएंगे। जैसे सपोज आपको बोल, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, तो उससे आप जो लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो वैसे करेंगे तो भी उतना आएगा। तो देखिए मैं कैसे आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से आप ऐसा भी करेंगे तो भी आप जो है सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, आपके पास देख लीजिए सेम टर्म है आपकी, तो यहाँ इसका पहले एक्सपेंशन खोल लीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है आपको, यहाँ इसका सूत्र चूँकि आप जानते हैं, यहाँ से क्या होता है एल्फा सपेक्स से एन का। तो आपने पढ़ा हुआ है एल्फा प्लस 1 होता है कि नहीं होता, एल्फा प्लस 1, और फिर हमारा होता है एल्फा प्लस 2 नहीं होता, और डॉट डॉट चल के अपना जाता है एल्फा प्लस n-1 में पद तक, ये होता है। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए आप, इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा 1 प्लस एल्फा, ठीक है। फिर आएगा एक चूँकि बढ़ता जाएगा है ना, तो एल्फा प्लस 1 तो ये हो गया, और प्लस 1 और होगा हमारा सूत्र के अनुसार। इसी प्रकार से एल्फा प्लस 1 प्लस का 2 हो जाएगा, डॉट डॉट यहाँ पर चूँकि यहाँ से आप करेंगे तो हमारा हो जाएगा एल्फा प्लस 1, एल्फा प्लस तो 1 सॉरी एल्फा प्लस 1 हो गया, और फिर हमारा क्या होगा n-1 में पद तक, ठीक है। और बटी में हमारा जो है 2 है तो 2 है, और फिर क्या है n-1 है तो n-1 फैक्टोरियल है, 1 प्लस एल्फा है तो 1 प्लस एल्फा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 2f1 वाला पद है, तो इसको हम थोड़ा ऐसा लिख दिए, तो मतलब समझ जाइएगा, ये थोड़ी जगह यहाँ पर कम है, इसको हम अगले टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, आगे बढ़ें इसी के। तो देखिएगा इसी के आगे बढ़ेंगे तो हम आगे क्या पहुँचते हैं देखते हैं। फिर देखिए, तो पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, आपको क्या किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम डी लिख लेते हैं, ठीक है। डी Pn ऑफ एल्फा बीटा ऑफ x दोस्तों, ठीक है, बराबर कितना आ गया था हमारा, तो हमने देखिए जब हम इस टर्म को कट कर देंगे, ये देख रहे हैं ये कट हो रहा, तो एक टर्म कट हो गया यहाँ से, तो हमारा क्या बचा यहाँ से एल्फा प्लस का 2, क्या बचा हमारा एल्फा प्लस का 2, फिर एल्फा प्लस का 3। तो देखिए इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया जल्दी, है ना, डॉट डॉट। अब आपको एल्फा प्लस 2 का एक्सपेंशन बनाना है, लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में है आपका कितना, जब देखिए n तक होता तो n-1 आएगा, जब हम n- पद में देखेंगे तो हमारा ऐसा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, ज़रा थोड़ा देख लीजिए पहले, एल्फा प्लस 2, ठीक है, और फिर हम n- यहाँ से कितना लिख सकते हैं 2, ऐसा लिख सकते हैं ज़रा, और डिवाइड में चलिए पहले मैं लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ से 2n-1 फैक्टोरियल, फिर हमारा बचा यहाँ से जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है f(1) कितना है माइनस का n-1 दोस्तों, फिर है हमारा 1 प्लस का एल्फा प्लस 1, ठीक है, और प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस n-1 सेमी कोलन, फिर हमारा 1 प्लस एल्फा प्लस 1 सेमी कोलन, चूँकि यहाँ जगह कम है तो ऐसा लिखे दे रहे हम यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा इतना ये जो है ऐसा आ गया। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाइए, तो यहाँ हमने 2 से 2 कट करेंगे तो एल्फा प्लस n बना था, देखो 1 से 1 कट गया था, तो एल्फा प्लस n को हमने क्या किया 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया। देखिए यदि हम इसको यदि पूरा एल्फा मान लें तो ये हमारा फॉर्मूला नहीं बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया जी, ये बन गया हमारा 2 प्लस एल्फा दोस्तों, सफिक्स में किसने का दिख रहे हैं, एक कम होती है, जब n रहता तो n- आता था, लेकिन यहाँ पर पहले से तुझे किसका फॉर्मूला बन गया 2 प्लस एल्फा, फिर सफिक्स में
एन माइनस वन, या तो इससे बनाती या उस वाले फॉर्म सूत्र जो लिखा था हमने उससे बना ली थी, है ना। डिवाइड में हमारा 2n-1 फैक्टोरियल f(2)(1), ठीक है। और यहाँ से हमारा -n-1, ठीक है। और फिर है हमारा 1 प्लस का अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, और फिर हमारा है n-1 दोस्तों, और सेमी कोलन हमारा ये हो गया 1 अल्फा प्लस 1, और फिर हमारा 1 - x डिवाइड में 2 दोस्तों। इतना आ गया। अब इतना आ जाने के पश्चात अब यहाँ से आप ये समझिए, जब आपका सूत्र आपको पता है सेंस, क्योंकि आपको यहाँ से Pn ऑफ एल्फा का, एल्फा बीटा का आपको सूत्र पता है, क्या होता है जी, ये होता है 1 प्लस एल्फा सफिक्स में हमारा n डिवाइड में n फैक्टोरियल f(2)(1) दोस्तों, माइनस का n होता है 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस का n सेमी कोलन 1 प्लस एल्फा, और यहाँ से कितना होता है 1 - x डिवाइड में हमारा 2 होता है। अब इसमें थोड़ी सी कंपेयरिंग यदि हम कराएंगे तो हमारा मिलेगा Pn ऑफ एल्फा बीटा ऑफ x दोस्तों। इसका डिफ्रेंसिएशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 1 प्लस एल्फा है, देखिए 1 एल प्लस एल्फा है, यहाँ 2 प्लस एल्फा है, मतलब क्या है, इसको 1 प्लस एल्फा करेंगे तो 1 प्लस एल्फा बनेगा, तो यानी एक टाइम से ये बड़ा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से, और क्या बना था हमारा 2 भी तो है, 2 छूट गया हमसे, अच्छा सही है, सॉरी क्योंकि हमने तो अलग से लिखा है ना जी, गलत करेंगे हम इसको, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें कंपेयरिंग कराएंगे तो ये तो चलिए 1/2 तो हमारा, चलिए ये लिख दिया हमने, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल तो हमारा ये पॉलिनोमियल किसका बना, और इसमें छूट गया है टर्म हमारा, माफ़ी चाहते, इसमें एक टर्म और हमसे छूट गया है। वो टर्म क्या था देखिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ देखिए हमारा जी वाला टर्म भी छूट चुका है ना, तो इस टर्म को जो है हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चूँकि यहाँ तो हमने डॉट जी लगा दिया था तो चलिए चले गया, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक टर्म छूट गया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, और क्या था प्लस n दोस्तों, ये था। तो इसको हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेंगे हम क्या, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस n दोस्तों, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक ध्यान नहीं दिया हमने, देखो छूट गया वो, है ना। तो यहाँ पर ये जो बचा उसको पहले हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस का n दोस्तों, ठीक है जी, लिख लिया हमने। अब तो यहाँ पर कुछ है नहीं, अब ये पूरा का पूरा ये जो टर्म बना है इतना, ये क्या बन गया हमारा पॉलिनोमियल बन गया, किसका, Pn-1 का, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल माइनस सभी में दिख रहा है, और कितना है सभी में एक्स्ट्रा आपको पता है, यहाँ क्या है, एल्फा की जगह पे अल्फा प्लस 1 है, यहाँ बीटा प्लस 1 है, तो एल्फा प्लस 1 और फिर यहाँ से बीटा प्लस 1 दोस्तों, ठीक है जी। हमारा यहाँ से बन गया ऑफ एक्स, कर देंगे यहाँ से, क्या कर देंगे, ऑफ एक्स कर देंगे। हमें प्रूफ में क्या लाना था, कहाँ गया पेज, वो देखिए हमें प्रूफ में लाना था 1/2 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n Pn-1 एल्फा प्लस इतना, तो आ गया। देखिए हमारे यही हमें क्या करना था, यहाँ से यही हमें प्रूफ करना था दोस्तों, कोई कठिन थोड़ा है ना, बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगना है, बस इसका एक्सपेंशन खोल देना आ जाएगा। आप देखो फर्स्ट टाइम किया तो यहाँ 2 आया, सेकंड टाइम करेंगे तो 2 पावर हो जाएगी, यानी इस प्रकार से अब सिमिलरली आपको फिर कर देना है। फिर क्या कर देंगे हम, यहाँ से सिमिलरली कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ना सिमिलरली इसको डबल टाइम करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन dx2 Pn ऑफ एल्फा बीटा ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सिमिलरली अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे करेंगे आप सिमिलरली, उसका करेंगे अब इस वाले जो टर्म का, इस वाले का तो करेंगे, तो फिर से आपका डिवीजन होगा, मतलब क्या है ना, 1/2 की पावर 2 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस n, ये तो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है। दूसरा करेंगे तो एक यहाँ वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले वो नहीं था, अब हमारा जी एक और आता है, तो इस प्रकार से जी हमारा 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा दोस्तों। फिर डॉट डॉट यहाँ से, चलिए अभी डॉट डॉट का को यहाँ पर p, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एल्फा प्लस 2
बीटा प्लस का 2, ठीक है, और ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जी हमारा 2 टाइम इसी प्रकार से आप कितने टाइम करेंगे, nth टाइम, मतलब कितने बार करेंगे, m टाइम करेंगे, तो यानी डी एक्स एम पी एन ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 पावर क्या होती जा रही है हमारी, बढ़ती जा रही है ना। 2 टाइम किया, फर्स्ट टाइम किया तो 1 पावर, सेकंड टाइम किया 2 पावर, और जब m टाइम करेंगे तो m पावर। 1 प्लस का क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस का n। अब देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से जाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफिक्स m बन जाएगा, ठीक है। पी एन माइनस m बन जाएगा, क्योंकि पावर निरकटा क्या होता है यहाँ कम होता जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा एल्फा प्लस m, ठीक है, कॉमा बीटा प्लस का m दोस्तों, और यहाँ से ऑफ x हो जाएगा। तो यही हमारा इन जनरल जो है आ गया हमारा, ठीक है, आसान है, आसानी से बन जाएगा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जो रॉड्रिक है आपका, तो आप कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलेंगे हम इसके और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।